अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मन इधर उधर घूमता रहता है, इसे संयमित करना बहुत कठिन लग रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य है, मन बहुत चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है, पर अभ्यास व लगाव हटाने के निरंतर प्रयत्न से ये संभव हो जाता है। जो चीज़ें असंभव लगती हैं वो सब संभव हो जाता है। आपके नित्य के जीवन में यदि एक बात को बार बार करते जाएं तो वो फिर संभव हो जाता है। अभ्यास की आवश्यकता मात्र है। हमें अपने मन मस्तिष्क पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में हजारों संभावनाएं हैं। जो बातें असंभव हों, निरंतर अभ्यास से वो संभव हो जाती हैं। जो हम इस जन्म में पूरा नहीं कर सके उसे अगले जन्म में पूरा करने के विश्वास को लेकर चलते रहिए। अन्य धर्मों से यहाँ वेदांत में अंतर है। मन में विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे। हारना हमारी प्रकृति नहीं है। मानव कहता है, हे भगवान, मेरा चित्त अति चंचल है, कैसे इसे वश में करूं? शिव कहते हैं, भक्ति की डोर से उसे बांध लो, अपने वश में रखो, तब तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा। एक सकारात्मक सोच के लिए देवत्व का अपने अंदर जागना बहुत आवश्यक है। उपाय खोजकर उन्हें प्रयोग कीजिए। अर्जुन प्रश्न करते हैं, यदि किसी मनुष्य ने जीवन का भौतिक व आत्मिक भाग दोनों पूरे न किए हैं और वो मृत्यु के निकट हो, तो क्या वो बादल के टुकड़े के समान मिट्टी में मिल जाएगा? श्री कृष्ण विश्वास दिलाते हैं, यदि किसी ने भला किया है दूसरों का, तो वो कभी भी मिटेगा नहीं। यदि मनुष्य योग भ्रष्ट हो जाता है और योग का पूरा कोर्स नहीं करता, क्योंकि चंचल मन की स्थिरता संभव नहीं हो पाती, तो वो अगले जीवन जन्म में अच्छे वातावरण में पैदा होता है और अधूरा कार्य पूरा करता है। ये सनातन धर्म की विशेष शिक्षा है। इससे मुक्ति तब मिलेगी जब अमर ब्रह्मांड को जान लेंगे। मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर का विनाश होता है। हमारा जीवंत अनुभव शासित होता है। अंतर्मन से या अनजाने मन द्वारा हम लोग मृत्यु को विराम नहीं समझते, वरन एक कोमा की तरह प्रयोग करते हैं। मृत्यु एक गहरी नींद है। फिर कुछ समय बाद हम जो कर आए हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। यही बात विशेष रूप से पश्चिम के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर फिर से जन्म लेने को आतुर होता है। इस जीवन का कर्म ही उसका प्रकार ही नए जीवन का आरंभ करता है। जैसा पाप पुण्य किया हो वैसा ही स्थान उसे मिलता है। पुण्यात्मा, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाता है, पर स्वर्ग अमर नहीं होता। उसका समय समाप्त होते ही मनुष्य मानव संसार में आता है, पर एक समृद्ध और पवित्र परिवार में जन्म लेता है, क्योंकि उसे पूर्व जन्म से लगाव था। इससे एक तरह के ग्रह में वो जन्म लेता है। फिर पूर्व जन्म के संस्कार अपना प्रभाव डालने लगते हैं। जहाँ समाप्त हुई थी वहीं से जीवन यात्रा फिर चल उठती है। जो कर्म आपने किए वो कहीं भी खो नहीं जाते। पूर्व जन्म के विचारों, अपेक्षाओं का ताना बाना फिर आरंभ हो जाता है। मनुष्य को स्वयं पता नहीं होता, पर अवचेतन मन उसे सही दिशा में ले जाता है। पूर्व जन्म की कुछ भी यादें नहीं होती। इस प्रकार एक ही परिवार में जन्मे बच्चों का स्वभाव और रास्ते, दोनों ही चीजें, स्वभाव और रास्ते विभिन्न हो जाते हैं। कोई कुछ कहता रहे, पर हर बच्चे का अपना चुनाव होता है। ये जो दृढ़ता होती है चुनाव की, ये पूर्व जन्म पर आधारित होती है। दूसरे प्रकार के योगी ऐसे योगी परिवार में जन्म लेंगे जहाँ योग का प्रयोग हो रहा हो, जहाँ आत्मिक जागरण का प्रयत्न हो रहा हो। बच्चा 7-8 साल का होते होते अपनी पूर्व यात्रा में और सुधारने के प्रयत्न में लग जाता है, पर पूर्व जन्म की यादें नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन अर्जुन, इसे समझो, ये यात्रा अनंत है। जब शरीर का अंत होता है, बुद्धि का अंत नहीं होता।
जो पूर्व जन्म के कर्म चिन्ह मानस पटल पर अंकित रहते हैं। इसलिए मृत्यु शरीर की होती है, पर जीवन संघर्ष चलता रहता है। आप स्वयं चुने या न चुने, पर आपका अंतर मन आपको बाह्य करता है वही करने को जो पहले करके आया।